हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार आपकी सपोर्ट चाहता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। और चलते हैं अभी अपने टॉपिक पे जिसका नाम है, यह हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। फर्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट कैन बी हाई। जब हम डीबीएमएस का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें कंप्यूटर डाटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिनके ऊपर हम कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जहाँ पे हम डाटाबेस का यूज़ करेंगे। ठीक है। और सेकंड है स्टाफ लाइक डीबीए एप्लीकेशन प्रोग्रामर ऑपरेटर आर रिक्वायर। अब देखो, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब भी डीबीएमएस का यूज़ करते हैं तब हमें अलग अलग टाइप के यूजर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम डीबीए एप्लीकेशन प्रोग्रामर या ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। इसके बिना डीबीएमएस को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हर कोई बंदा डीबीएमएस को यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ स्किल्स होने चाहिए। और जब हम एक तो देखो, सेकंड पॉइंट होगी कि आपको स्टाफ की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है इस स्टाफ को डीबीएमएस के टास्क को एफिशिएंटली करने के लिए या डीबीएमएस को हैंडल करने के लिए, प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए हमें इस स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है ताकि वो अच्छे से हमारे काम को संभाल सके, जो भी डीबीएमएस का यूज़ करेगा, जो भी काम हमारा डीबीएमएस का यूज़ करेगा। ठीक है। And then fourth point is sometimes it is very complex system so the processing speed can be very low। अब देखो, अब छोटा मोटा रिकॉर्ड जब हमें स्टोर करना है डाटाबेस में तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक 10 रिकॉर्ड सेव करने हैं या 1000 रिकॉर्ड सेव करने हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हमें लाखों में, हजारों में या काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड जो है हमें सेव करने पड़ते हैं या उनको प्रोसेस करना पड़ता है, तब आपके जो डीबीएमएस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी टास्क आप करना चाह रहे हैं, जैसे कोई रिकॉर्ड आपको सर्च करना है, डिलीट करना है, कंपेयर करना है, तो उसके प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। यानी जैसे जैसे डाटाबेस का डाटा बढ़ता जाएगा आपके जो डीबीएमएस की स्पीड है, यानी इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। 6 पॉइंट है डीबीएमएस इज वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर सो इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस एंड मेमोरी इन द सिस्टम टू रन एफिशिएंटली। अब देखो, जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, चाहे एसक्यूएल है, ओरेकल है या कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो आप डीबीएमएस का, वो एक तो खुद से ही काफ़ी लार्ज सॉफ्टवेयर है। इंस्टॉलेशन स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा इनको चाहिए होता है और वर्किंग स्पेस भी काफ़ी ये मांगते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी एप्लीकेशन जो डीबीएमएस का यूज़ करता है या उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी डाटा है वो डीबीएमएस में स्टोर किया जाता है, उसको एफिशिएंटली वर्क करने के लिए आपको अपने सिस्टम पे, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए और साथ में रैम भी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है। ताकि वो अच्छे से डीबीएमएस क्वेरीज को प्रोसेस कर सके और आपको एक एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। 6 पॉइंट इज टू यूज डीबीएमएस एज स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन आर रिक्वायर। यानी डीबीएमएस को यूज करने के लिए एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। हर कोई इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है, as we know that in DBMS all the files are stored in a single database so the chance of database failure become high। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जैसे किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग से सेव नहीं करेंगे। उसके लिए हम डाटाबेस का यूज करेंगे और एक ही जगह पे उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे और वहीं से 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। बोलने का मतलब है कि हमारा जो भी डाटा है डाटाबेस के अंदर एक सिंगल फाइल में स्टोर होता है। अब सिंगल फाइल में स्टोर है और आपका डाटा दिन मतलब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया है, तो इसके फेलियर के भी चांसेस हाई रहते हैं। और इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आपका डाटाबेस फेलियर हो जाता है या किसी भी टाइप की दिक्कत आ जाती है कि आप डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें कोई अच्छे बैकअप या रिकवरी और टेक्निक्स को यूज ना करें तो आपका सारा का सारा डाटा जो है वो वैनिश हो सकता है।
So these are the disadvantages of database management system. I hope all the points are clear. और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं लिखा है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं और पूरी कोशिश की गई है आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।